गांव में माँ और बेटी रहती थी, ठीक है, खूब ध्यान से सुनिए जरा। हाँ, माँ और बेटी रहती थी, तो ठीक है, तो वो दोनों ना ऐसे मतलब बड़ी थोड़ी दुष्ट टाइप की थी। कैसी थी कि माँ जो थी ना सवेरे निकलती थी, 7 घर में आग लगाती थी, झगड़ा करवाती थी, मतलब ऐसे थी, चुगलखोरनी थी। चुगलखोरनी थी। और बेटी ना 14 घर में करवाती थी, माँ से डबल। माँ से डबल तो अब क्या करे, पूरा ना अड़ोस पड़ोस क्या गांव वाले परेशान हो गए। सुबह उठते से बस उन लोग का काम यही रहता था, अपने घर पे ध्यान नहीं देना, बस अड़ोस पड़ोस में जाओ। वो 7 घर घूम के चली आती थी, ये तो पूरे 7 का डबल 14 पूरा, मतलब अड़ोस पड़ोस काफी दिन से परेशान हो गए थे कि ये भगवान इससे छुटकारा कैसे मिले। अब सब लोग बोले माँ तो ठीक है, तो यहीं रहने वाली है करो बिटिया का इलाज करो, 7 का डबल 14 करती है ना, इसलिए इसका तो कहीं शादी वादी करा के भेज ही सकते हैं। अब गांव वाले पूरा थोड़ा मिले, अड़ोस पड़ोस वाले सब जुटे, सब बोले भैया इसका शादी करवा दो। हाँ, अब सब गाँव में मिल के शादी खोजने लगा उसका इसको भगाओ यहाँ से। अब झगड़ा लगाती थी तो क्या करते हैं, क्या करते, सबका दुश्मन बन गए हुए। वही तो अब क्या करे फिर गांव वाले पूरा खोजने लगे, शादी मिल गई भाई, 7-8 गांव छोड़ के मिल गया। तो आए तो दुआर में बैठ गए, खटिया लगा दिए, तकिया उठा बिछा दिए, बोले यहीं बैठो, पानी वानी लाते हैं। तो पहले जमाने में तो रस वस घोरते थे, शरबत वरबत बनता था, तब तक थोड़ा टाइम लग जाता था। अब भैया तब तक अब कोई दूसरे गांव का आया रहा होगा, तो वो आ गया, तो ये भी खबर निकालते थे ना लोग, तो अपने गांव वाले तो झूठा बोलते थे, ज्यादा बेटी के मामले में लोग सच नहीं बोलते थे। ऊपर से 14 घर डावे, तब तो और ना सच बोले, गांव वाले बोलेंगे भैया जा ही रही है, वही लोग तो खोजे थे। लेकिन वो अड़ोस पड़ोस के दोनों गाँव का रहा होगा, कुछ व्यापारी टाइप का आया था उस काम से, अब वो बोला कि अरे भैया ये क्या बताओ इनकी लड़की कैसी है, वो खबर निकाल रहे थे जो शादी के लिए आए थे। कोई शादी करते तो जान पड़ताल तो करता ही है ना, हाँ, कैसे तो खबर है निकाल नहीं लगे, बोले अरे भैया बाहर मत मारी गई है का, ये लड़कियां से शादी कर रहे हो। बोले काहे का हुआ, कहा माँ तो 7 घर झगड़ा लगाती है, चुगलखोरनी है, अब बिटिया 14 घर लगाती है, ये बिटिया से शादी कर रहे हो। वो तो रसो शरबत नहीं पिए भाग लिए, बोले भैया अपन घर डहाई के जो इनसे पिया करो। हाँ, तो सही चले बात गए। है ना। ये बेचारे जब तक शरबत उरबत लेके आ रहे हैं, पता अरे मट्ठा खाली पाहुन कहाँ गए जो ना आए थे, पता चला कि ये बता दिए तो चलेगा। अब अड़ोस पड़ोस वाले बेचारे दुखी हो गए, और कहाँ तो सोचे कि जाएगी तो कुछ तो जान बचेगी, कहाँ तो ये तो भाग गए। अब फिर बेचारे को लगे, फिर खोजने लगे, अब खोजते खोजते फिर मिला तो के सीधा ले गए आंगने में बैठाए, दुआरे नहीं बैठाए, बोले द्वार में फिर कोई आ जाएगा पूछ लेगी बता देंगे तो ये भी शादी कर जाएगी। तो बोले इस बार इसको आंगने में बैठाओ, आंगने में वो दरवाजा तक टूटना पता न चले कि लड़कियां वाले आए हैं देखने के लिए। हाँ, तो भैया उसको आंगने में बैठाए, जब गए चाय पानी वही अपना शरबत वरबत बनाने, माई बेटी गई है अपना कर वर रही, बिटिया तैयार हो रही, तो बापवा न सीधा था और थोड़ा शिव गुरु का भक्त था। अब इन माई बेटिया के डर के मारे घरे कुछ करता नहीं था, लेकिन बाहर में अपना शिव गुरु महाराज का नाम जपता था, उनका मतलब शिष्य का, पर डर के मारे घर नहीं हो तो बाहर में अपना करते थे, लेकिन उससे बेचारे से न रहा नहीं गया, कहे ये तो यहाँ डाही रही है, ये बेचारा शादी कर रहा है, जहाँ जाएगी मुँह डाहेगी, ऐसा करता हूँ बता देता हूँ, शादी करना होगा तो करेंगे, नहीं करना होगा नहीं करेंगे, कम से कम बदवा में हमारा गला तो नहीं पकड़े। सीधा दिल का आदमी थे, बेचारा सीधा साधा भक्त भाई भगवान का, झूठ बोल नहीं पा रहा था। अब उससे देखा नहीं गया, वह बैठ गया धीरे से, बोला पाहुन ऐसा एक परेशानी है, काहे का हमार मेहरारू 7 घरे में चुगली लगाती है, हमारी बिटिया 14 घरे में लगाती है जिसका ब्याह कर रहे हो। अब वो तो सुनिए भैया ये कहे अब क्या करूँ, ये कह रही है 14 घर में झगड़ा लगाती है। अब मन मार के बेचारू चाय पानी आई गया था, पी लिए, घरे गए, कहे का हो कैसे लड़की थी, कहे लड़की तो हाँ बहुत सुंदर, भाई परिवार भी अच्छा है, छोटा है, सब कुछ अच्छा है, बस एक परेशानी है। और माँ बेटा बैठे थे तो लड़के के पास पिताजी आए थे देखने, कहा पिताजी तब का परेशानी है, कहा भैया लड़किया का पिताजी ही बोले
हमार मेहराबू सात भर चुगली करती है, झगड़ा लगाती है, और हमार जो बिटिया से शादी करने आए हो ये 14 घर में लगाती है। आप बताओ क्या किया जाए, कैसे बियाह होगा? तो लड़कवा सोचने में पड़ गया, माई बेटा सोचने में तारी तुम तो दिल वो बोली अरे भैया ऐसे बार नहीं बचा है, आएगी तो नोच लगी बात। माई तो ना बोल दी, लेकिन लड़कवा जो था शिव गुरु का शिष्य था, बहुत पूजा पाठ करता था, घरों में बाहरों अपना जैसे मिलता ना भगवान का भजन करता था। तो वो क्या बोला, सुंदर है, बोले हाँ लंबी चंबी कुल चीज अच्छा है, देखने में तन को काट नहीं सकते, बस यह एक ही कमी है। तो माई बोली ये कमी बहुत बड़ी कमी है, छोट नहीं है। तो वो बोला माँ ऐसा मत करो, शादी करते हैं, देखता हूँ कि क्या होता है। बोले हाँ, बोले हाँ। तो बोले भैया तुमको रखना है, जब तुम कही दिए तो शादी करना है तो जाओ कर लो, फिर हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले लेकिन एक शर्त बोलना पिताजी कि उनसे बात करना तो बोलना कि जवन दान दहेज देना वो आपकी मर्जी, मेरी मांग ये रहेगी कि एक ठे डंडा मांग लेना ढोने के लिए, एक ठे बकरी, ठीक है दहेज में उनको लड़का बोला ये चीज चाहिए, बकरी और डंडा और बेना, हाँ बेना और चलनी, बोले ये 4 चीज बोलना जरूर दे देंगे दहेज में, ये 4 चीज जरूर दे, बाकी तो उनकी इच्छा जाऊँ दे तो दे, नहीं जाएंगे। तो बोला अच्छा ठीक है। हाँ अब माई बेटिया तो खुश, 4 चीज कहाँ बड़ी चीज है, वो मांगे तो मांगे ये ऐसा चीज, बकरी वही तो बोले अच्छा ठीक है। तो बोले हाँ अब भाई शादी हो गई धूमधाम से बढ़िया से हो गई, 4 चीज। तब तो वो आता था ना बहंगी में लेने जाते थे ना, डोली में आते थे असवारी। अब असवारी में कुल धाय उठा, बकरी एक जने लिए पीछे से आवता ना, असवारी में अपन दूल्हा दुल्हन और साथे में बेना चलनी डंडा धरा। अब आए थोड़ी की दूर आए तो बहुत दूरों भी हो रहा है, तो चलते चलते बेचारे थक गए, एक पेड़ आया तो बोले भैया यहाँ रख के थोड़ा सुस्ता लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो बोले ठीक है रुक जा, डोली रख दिए, जो डोली उठाए थे उन लोग बेचारे पेड़े के नीचे जाके छाहाने के लिए बैठ गए। तो वो बकरियों हुई बांध दिए। अब बकरिया बोली मैं तरीका का दिया, वह डंडा निकाल के लगा मारने। फिर जब बोला मैं फिर मारे लगे, इतना मारे की मतलब बकरिया अधमरी हो गए। देख के लड़कियां डोलिया में कहाँ पे लागे, हमको ने मारे हैं। हाँ लड़का तो रहा शिव गुरु का चेला, और ये डोलिये में आधा भाई जाते कापत ये ना रे बोली माई इतना गुस्सा बकरिया के मारत खाली मैं करत हियो वो के मारी ना बत हवे मारा हालत का करे। अब तो उसी में भाई कापत यही तब है कि जब अब भाई उन्होंने सुतला उतारी है, बकरियों मार और खाई है, फिर नहीं के तो बात चलत है। फिर थोड़ी की दूर गए तो उन्होंने कहा था ये भैया हो अब बहुत, अब फिर हम लोग थक गए, थोड़े सुस्तावे ये थोड़ी की दूर जाकर अब और तन के सुस्ता ले भाई बहुत दूर बा आवे में टाइम बाटे। तो ऐसा करा कि जो है कि यही सुस्ता लिए जा थोड़ी, फिर वहाँ रोक दिए डलिए डोली भाई रख दिए। अब जो खाए थे वो लोग तो जाके अपना पेड़े के नीचे थक गए हैं। और ये जो का किए बेना लगी, एक जो डोलिया उठाया था वो बेना जब बेनवा दी थी, बोला भैया यहाँ हवा नहीं बढ़ बेनवा ली है, आओ गए डोलिया में से फंस बेना लेके आए और दे दिए। हाँ तो फिर चले वो तो कापा लगे तो फिर बकरिया मारे जब मारे करे चला भर के छोड़ दिए क्या भाई जाएगा उतना छोड़ दिया तो चला लगे तो फिर थोड़ी दूर जाके फिर उन्होंने कहा जो डोलिया उठा रहे कहा रहे उन्होंने कहा भैया आप फिर पेड़ आगे तनकी और सोचता है फिर आगे बढ़ा जा, अब एक साथ इतना दूर ना जावा है ना तो रोक दिया ना भैया हवा ना बा तो बेनवा ली हवा जो बेनवा मिला बा तो बेनवा निकाल के दे दी है। अब वो जैसे बेनवा ने ऐसे की है कहा ये तनी दादा कहा है भैया दा वही अकेले हो हम ना
कहा हम लिए से होका बने और जवन भाई डंडा निकाल वो बेनवा मार बेनवा तोड़ लाए फिर वो देखत कहते बनी बेनवा को कौन गलती रहा वो तो चलावत रहा ओके ठाने मारा था वो देख क्या हुआ काम बना दी दुनिया में जवन कौन कर आदत करा तो बिना भी आवाज करता होगा ना ऐसे सब हो रहे हाँ बच्चे कुछ किया तब अपन तो मार तोड़ी ना घुर्रा निकल गया बेनवा नहीं बचा छोड़ दिया अब उन्होंने जवन डोलिया उठावा तो उन्होंने बेचारे डट मारा उन्होंने कहा चला भैया अब लेवर ने सुस्ताए भाई लेके भागे लागे अब जात थोड़ी दूर फिर गए थोड़ी दूर गए तो वहाँ चलत रहा ट्यूबवेल पानी खेत और भरात रहा इन्होंने कहा भैया इतना झूठ से आवत ही पानी यूं नहीं पिए तो जवन हदस बैठाए हैं अब वो बेचारी अंदर जान लियो कापत गया आप कहते इन्होंने कहते भैया पानी चला तो तंजी पानी पिया जाता इनकी तनी रुक जा भाई बहुत दूर जाएगा कहा ठीक है बड़े प्रेम से कहा बैठ तोरे रखे बैठा जा हम पानी ले आवत है ना तोरे लोग बैठाइए चलनी निकाल लेके गए अब चलनी में पानी भरे तुम भराएगा जब लेके आओ देवे तो पानी कुछ फिर देवे आओ तो पानी छत 3-4 दिन लेके आए जब झरिए वह डंडा निकाल के मारा चलनियों तोड़ी ना है अब जितना मारा डंडा उतना ही ये दुनिया में बैठे बेहोश हो गया वो इतनी डरी गई कि चलनी में कैसा पानी है कैसे चलनी में पानी आए लेकिन अब देख ही लो तो जो तेरी इंसान डोली में ही सीधा हो गए है भगवान केहू तो गलतियां ना तब मारा हमसे गलती है तो हमारा हालत हो अच्छा बहनी अब समझ लिया अगर हालत खराब अब फिर जब उन्होंने देखा कि मारत भुकुरे कायदे तो उन्होंने कहा ये भैया चला डोली लेके हम लोग उठा ले उन्हें पहले उठा ले चला भैया बस पानी लगती है चला अब चला जा पहले जमाने में बहुत दूर रहा चला मने रात दूसरे दिन पहुंचे तो यहाँ रात हो गई तब रात में कैसे चला ना इधर आ जाने वीडियो निकाल दे वीडियो बना रही हूँ मैं तो रात में कैसे चला अब रात में तो कहा कहने कि एक जने के घरे वीडियो बनाओ कहा जाते ही रात भर आराम कर जाए आगे चले जाओ उधर है सोफा खाली तो कहा कि अब रात भी इनके घरे रुक जाए अब भोरे बाटी जो लगी ही खाए थे कि अब बिहान पर गाड़ी भाई ट्रॉली लेके चले जाते नहीं तो रास्ते में के मिले के कैसा मिले शेर बात का मिले कुछ हो जाए सच्चाई तो जो रहिया में मनेवा रहा है जेकर घर आ रहा है तब भैया रुक जाते कोनो बात नहीं हमरे घरे में व्यवस्था बा बनावत खाते जा लोगन अब उतरनी तो उनके घरे में जैसे घुसनी और बैठली तो वहाँ सूप बाय चलनी बाय मान ला झाड़ू बहार जितना बात देखत मेहरारू बाटी लेकिन इतनी गंदगी घरे में की पूछा जी कुल देखत ही अब कुल ना और पानी मतलब भरल हवे उठा में मटका में तो मैं से गंगा मैया काथिन काहे तोरे सब रोवत हो अच्छा देखा भगवान के इतनी महिमा तोरे सुनाई देते है कुछ चीज जो बात करत हुआ तो सुनाई देती है ई कुल भगवान का महिमा रहा है उमन तो कहा कि गंगा मैया कहा तोरे सब रोवत हो अब बर्तन उर्तन कराही रहा है जवन थरिया वरिया रहा है बहुत लिभराए रहा है करिया मतलब मलिच घरे में वो पहुंच गई है जैसे जो ने घर रुकल रहा है तो गंगा माई कहते तोरे समय काहे रोज मटका में से आवाज आओ तो मटका में पानी रहे गंगा माई कहते तोरे समय काहे रोवत हो कहे का करी ऐसा मलिच घरे में हमारे लोग पड़ गए इन्होंने सफाई उफाई करती नहीं इतना बदबू आवत है ना झाड़ू मारे झाड़ू अपने माए रोवत बा चलनी अपने माए रोवत बा मना बेला ना चौका कुल रोता है मन गन हाथ में मतलब खाए पिए अब ये बैठे ना कुछ सुनत है देखत है तो ये का कैले उठल जबकि दुल्हन रहा है मैंने जा दिया बाकी उठ गई उठल अब कुल साफ सुथरा कह के माज धोए के खाना पीना बनाए के और वहू घरे के बनाए के इहू लोग के बनाए के खियाए के और एकदम अच्छा कर दे अब आदमी ओकर देखा था कि मना ये तो हमार काम हो गया तब कहा कि चला अब भाई सवेरे हो गए तब कहा कि तब आप जब जाए ना कहा कि आप लोग से प्रार्थना है
कि जैसे हम इतना साफ सुथ कर देली ऐसे अपन घर साफ सुथ रखे काहे से तबे परापत पड़े नहीं तो घर में तोरे बहुत तकलीफ रहा है। रात को सब बतियाते हैं ना, रात को बतलाते हैं इसलिए बोलते ना सब घर साफ सुथ करके कबो एको जूठा बर्तन ना रखना चाहिए रसोईया में। हाँ। इस कहा जाए ना, सब बतलाते हैं आपस में, हम लोग सुन नहीं सकते। हमारी कैसे इंसान है ना, हमारी उतनी ताकत नहीं है कि हम उनकी आवाज़ सुन सके, पर बोलते तो हैं वो। हर एक चीज बात करता है पर सब चीज में दोनों चीज निर्जीव ना सब सच यो अपन हो यो सब में सच। तब भाई तब वो कहा तोरे आउत हमारे घरे में उजियार हो ऐसे लगा कोनो लक्ष्मी आई गई नहीं, कितना अच्छा लगा में सुधारक चला गया ना। हाँ तब फिर भाई वो वहाँ से निकलनी तब घर आ गया अपन गई अपने घरे वहाँ उनका तिलक जब कुछ होवे चाहिए अपन भाई पूरी उड़ी बनल खाइनी पीनी। हाँ 14 घर बुलाए दादा भगवान रास्ते रास्ते सुधर गए। तब भाई जब गई वहाँ तो भाई उनका कुल भया अच्छे से स्वागत भैया बहन भाई पर्सन बढ़िया से बनाई आई तुम करत की कुल अच्छे से करे लगली तो इनकरे माई के टेंशन लगल है ये भैया पता नहीं यहाँ तो 7 घर 14 घर डाहत गया वहाँ का जल्दी कहाँ करत होई तो उनका पिताजी कैसे जाता देखिए उसका का बड़ी बिट्टी के धरे वो सब कहना जौन मतलब जौन विद्या दहले वो कहिए हमरे हिम्मत ना हम जाए कहा नहीं चल जाए सन्ना बात है। तब फिर उनका कहना कि भाई बिटिया को मो दोनों रहा बेचारू 2-4 दिन गैया कहनी तो गई ना तो गई ना कि बड़ा डेरा दूर में खड़ा हुआ मुझे हिम्मत ना पड़ के भीतर जाए तो जब गई ना तो काटू हमारे बिटिया से मिला आप लोगों से मिला कहा अरे आवा वो लोग इतना खुश हुई कि उनको स्वागत करने के आवा भाई खुश समझी हमारे ऐसे काहे घर खड़ा है जब भीतर लिया बैठल कहा कैसे है कहा अरे हमें साक्षात लक्ष्मी दे दे हमारे घरे तो बहुत धन संपत्ति और आई गल हमारे घर एकदम सुखी हो गल पहलों से ज्यादा आपको से कहा हम तो चुकुल खोल भी दे दे रही इनके घर में कहाँ से लक्ष्मी होगी भाई कहाँ हमारे लड़किया श्री गुरु महाराज का बहुत बड़ा भक्त तो उन्हीं की कृपा से जब हमारे घर भाई गए तो कहा कि हाँ बाबा भक्त रहा तब वो समझ गए कि भाई का ताकत है तब वो का कहे कि चला भैया हमारे मतलब जब माता जी बोलौले है तो माता जी बोलौले है तो कहा अच्छा ठीक है तब दामाद और बिटिया लेके गई ना अपने घरे जब वहाँ गए ना तो वह लड़कियाँ जब घर में गई तो देखते खान की उसे लगा कि हम दूसरी जगह आ गए जबकि गए तो उन्हीं से रहा है जौन है लेकिन जैसे माई रहा तो वैसे उनकर हालत रहा फिर अपना घरे का पूरा अच्छे से सुधार कर दिला जोना और फिर बोला कि खाना कितना बनाए तो कहा कि 5 किलो बनाए ना 5 किलो चावल 5 किलो दाल बना देखा कितना मतलब फर्क पड़ा था जैसे हाँ तब तो लड़कियों तो सुनत रहा था 3 जने में 5 किलो खाना बनी मतलब 5 किलो चावल बनी कौन हिसाब से तोरे घरे बनाना तो जो साथ रहे कहा ये भैया हमारे घरे भले हमारे 3 जने लेकिन हमारे अनाज इतना खत्म होला तो कहा नहीं खाली 1 किलो बनवा कहा अच्छा कुल 1-1 किलो के हिसाब से बनल और बना तो बचू गए सब खैबो कर बचू गए कहा है कि भैया हम तो कहा जो तोरे लोग चुगलिया करत रहलू ना वो चुगलिया में तोरे परापत ना पड़त रहा है तोरे लोग सोचत है दूसरे का नाश करत तो तोरे लोग खुदे के नाश करत रहे घर का तोरे संस्कार खुदे नहीं परापत पड़त रहा तो ऐसे जवन भी है अपने बदे करे आपन सोच करे तब दूसरे को भला होई अपनो भला होए तो ऐसे सब बुद्धि सब शिव गुरु महाराज सबका दिन अच्छा करा जय बोलो शिव गुरु महाराज की जय मैया भवानी की जय।